हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th वालों के लिए हिंदी का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट को। ये मॉडल सेट 1 है दोस्तों। इसी तरह का काफ़ी सारे मॉडल सेट क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी दोस्तों क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और आगामी बोर्ड परीक्षा में एग्जाम देना चाहते हैं दोस्तों, तो आप सभी के लिए चैनल काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का जैसी नया वीडियो लेकर आऊँगा हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है मिलता रहेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। ठीक है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर किस तरह का और भी कुछ प्रॉब्लम हो या फिर और भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं या फिर किस सब्जेक्ट का, तो ज़रूर मुझे कमेंट करना। और दोस्तों इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे डालूंगा, जहां से आप लोग हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ ही मॉडल सेट को प्रैक्टिस सेट कर सकते हो वेबसाइट के माध्यम से या फिर मोबाइल ऐप के माध्यम से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी का मॉडल सेट का। पहला क्वेश्चन है कि अंबेडकर ने मतलब भीमराव अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है दोस्तों? तो ये माना है आपका जाति प्रथा को। ठीक है, जाति प्रथा को भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष माना है अंबेडकर जी ने। तो से उत्तर यहाँ पे एक का ये। 2 नंबर है दोस्तों कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की जो आवश्यकता है दोस्तों वह है आपका यहाँ पे जाति प्रथा। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 का बी। 3 नंबर है दोस्तों कि हु आर सुदराज। क्या है दोस्तों? हु आर सुदराज किसकी रचना है? तो ये लिखा गया है दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। तो सही उत्तर यहाँ पे 3 का सी। 4 नंबर है दोस्तों कि विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो विष के जो दांत कहानी है दोस्तों, उन कहानी में प्रमुख पात्र के रूप में जो दिखाया गया है वो है खोखा। तो सही उत्तर यहाँ पे 4 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर देखते हैं। बताया गया कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे महल वाले जीते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे 5 का ए हो जाएगा। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीत जाते हैं? तो महल वाले। 6 नंबर है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो सच्चा भारत अगर बात करें दोस्तों तो वो गाँव में बसता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 6 का ए। 7 नंबर है दोस्तों कि भारत से हम क्या सीखे पाठ गद्य की कौन सी विद्या, मतलब किस तरह का कहानी है, भाषण है, निबंध है या फिर रेखा चित्र है? भारत से हम क्या सीखे? तो ये एक भाषण है दोस्तों। तो सही उत्तर यहाँ पे 7 का ये। 8 नंबर है कि दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोग को क्या कहा जाता है? दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोगों को कहा जाता है दोस्तों मूर्ख, मूढ़। सही उत्तर यहाँ पे 8 का सी। 9 नंबर है कि मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? तो मैक्स मूलर के पिता का नाम था विलेहलम मूलर। तो सही उत्तर यहाँ पे 9 का सी। 10 नंबर है कि कठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया है? तो कठ और केन का जो जर्मन भाषा में अनुवाद किया दोस्तों, ये किया है आपका मैक्स मूलर जी ने। तो सही उत्तर यहाँ पे 10 का डी। 11 है कि शुद्ध वाक्य क्या है? तो शुद्ध वाक्य यहाँ पे देखिए वाष्प निकल रहा है, वाष्प निकल रहा है, सिंह दहाड़ रहा है, संग्रहित किया गया है। वाष्प जो यहाँ पे दोस्तों से उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा वाष्प निकल रहा है। देखिए 12 है कि सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या है? तो सर्व जो उत्तम हो जाएगा तो सर्वोत्तम। तो से उत्तर यहाँ पे 12 का सी। अब 13 नंबर देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन, गुस्सा पानी मुहावरे का क्या अर्थ है? तो गुस्सा पानी मुहावरे का जो अर्थ है दोस्तों वो है आपका क्रोध दबाना। तो से उत्तर यहाँ पे 13 का बी। 14 नंबर है दोस्तों कि परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार कौन है? परंपरा का जो मूल्यांकन चैप्टर है उनके लेखक है दोस्तों कौन? तो ये है आपका रामविलास शर्मा। तो से उत्तर यहाँ पे 14 का ये। 15 है दोस्तों कि एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? एक पतंग अनंत में किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है दोस्तों अशोक वाजपेयी जी के द्वारा। 16 है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। 17 है दोस्तों कि मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो मछली शीर्षक पाठ के जो लेखक है दोस्तों यह है आपका विनोद कुमार शुक्ल। तो सही उत्तर यहाँ पे 17 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अंगूठा दिखाना, आंख नहीं, अंगूठा दिखाना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो समय पर धोखा देना, अंगूठा दिखा देता है। 19 नंबर है कि गुप्त का विलोम क्या होगा? तो गुप्त का जो विलोम होगा मतलब उल्टा होगा, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रकट। तो सही उत्तर यहाँ पे 19 का डी, दिखाना नहीं होगा।
प्रकट हो जाएगा। 20 नंबर है कि पर्वत का पर्यायवाची है, तो पर्वत का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वो आपका हो जाएगा सही उत्तर साइल। 21 है दोस्तों कि लंबोदर कौन सा समास है, तो लंब जिसका लंब उदर है वो लंबोदर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। लड़का आया था कौन काल है, था, इसका मतलब दोस्तों भूतकाल में था ना, तो सही उत्तर यहाँ पे 22 का बी। 23 नंबर है दोस्तों कि आम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो आम का पर्यायवाची शब्द आम्र हो जाएगा। 24 देखते हैं कि धनहीन कौन सा समास है, तो धनहीन जो है दोस्तों धन से हीन, तो ये जो समास हो जाएगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। माता पिता कौन सा समास है, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो सही उत्तर यहाँ पे 25 का डी हो जाएगा। ठीक है, माता पिता, दिन रात, गाय भैंस, ये सभी द्वंद्व समास का उदाहरण है। 26 है दोस्तों कि अनुराग में कौन उपसर्ग है, तो अनुराग में जो उपसर्ग है दोस्तों वो आपका हो जाएगा यहाँ पे अनु उपसर्ग। 27 है कि गुरु नानक कौन थे, तो गुरु नानक जी जो थे दोस्तों वो सिखों के कितने गुरु थे, मतलब क्यमा गुरु थे दोस्तों गुरु नानक जी, तो ये थे 10वें गुरु, तो सही उत्तर यहाँ पे 27 का है। 28 है कि जप्पू जी किसकी रचना है, जप्पू जी, तो जप्पू जी जो रचना है दोस्तों ये लिखा गया है आपका गुरु नानक जी के द्वारा। नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी की कौन सी विद्या है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी की जो विद्या है दोस्तों एक ललित निबंध है, तो सही उत्तर यहाँ पर 29 का ये। 30 नंबर है कि विरह लीला किसकी रचना है, तो विरह लीला जो है दोस्तों ये आपका यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर 30 का घनानंद का। 31 नंबर है दोस्तों कि घनानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था घनानंद जी का जन्म। 32 है कि स्वदेशी कविता किसे संकलित है दोस्तों, तो स्वदेशी कविता जो है दोस्तों ये संकलित है प्रेमघन सर्वस्व से, तो सही उत्तर यहाँ पे 32 का है। 33 है दोस्तों कि दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो दही वाली मंगमा जो है दोस्तों ये जो कहानी है ये कन्नड़ भाषा से संबंधित है, तो सही उत्तर यहाँ पे 33 का बी। 34 है दोस्तों कि अस्मिता का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो अस्मिता का जो सही अर्थ हो जाएगा ये आपका सही अर्थ है पहचान, अस्तित्व। 35 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 35 का क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, आपके नहीं होगा, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, तो यहाँ पे सही उत्तर 35 का ए। 36 है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के जानते होंगे 5 भेद होते हैं दोस्तों, तो सही उत्तर यहाँ पे 36 का सी। टॉलस्टॉय कौन थे, तो टॉलस्टॉय जो थे दोस्तों एक रूसी लेखक थे, तो सही उत्तर यहाँ पे 37 का सी हो जाएगा, लियो टॉलस्टॉय, वार एंड पीस की रचना की। 38 नंबर है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, नौबत खाने में इबादत जो है चैप्टर है वो उसमें बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया गया है। बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र कौन था, तो बिस्मिल्लाह खां का जो प्रिय वाद्य यंत्र था दोस्तों वो आपका यहाँ पे शहनाई हो जाएगा, सही उत्तर यहाँ पे शहनाई हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर देखते हैं दोस्तों। 40 नंबर है कि अक्षरों की कहानी किसकी रचना है, तो अक्षरों की कहानी जो रचना है दोस्तों ये गुणाकार मूल्य के द्वारा लिखा गया है। 41 नंबर है कि शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है, तो शिक्षा और संस्कृति जो है दोस्तों ये रचना है किसके द्वारा, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी हो जाएगा सही उत्तर। 42 है कि बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था, जो बहादुर चैप्टर है दोस्तों क्लास 10th में, ठीक है, वो लेखक के चैप्टर यहाँ पे है बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था, लेखक की बहन, लेखक का साला, लेखक का भाई या फिर लेखक के चाचा, तो बहादुर को जो है लेखक के घर लाया था दोस्तों उनका नाम था लेखक का साला, सही उत्तर यहाँ पे 42 का बी। 43 है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या होता है, तो सुजाता का जो वास्तविक नाम रहता है दोस्तों वो होता है आपका एस रंगराजन, 43 का डी। 44 है दोस्तों कि सात कोरी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है, तो सात कोरी होता जो है आप लोगों के बुक से ही किसी चैप्टर का लिखा गया है दोस्तों, ये लेखक है सात कोरी होता, ये कहाँ के हैं दोस्तों, यह उड़ीसा के। 45 है कि मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी, तो मंगमा जो है दोस्तों दही वाली मंगमा चैप्टर है, वो जो शहर में दही बेचा करती थी उन शहर का नाम था दोस्तों बेंगलोर। 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोला जा रहा है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे, पूर्वज जो है लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे दोस्तों, तो ये खेत था आपका 1 बीघा। मंगू कब से पागल है, तो मंगू जो है जन्म से ही पागल थी, तो सही उत्तर यहाँ पे 47 का ए।
48 है दोस्तों कि संसार का सही संधि विच्छेद क्या है, तो सम जोड़ सार हो जाएगा संसार। 49 है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इंद्र का देवराज के नाम से जानते हैं दोस्तों पर्यायवाची, तो सही उत्तर यहाँ पे 49 का बी। 50 क्वेश्चन है दोस्तों, बोला जा रहा है कि वेदना में कौन प्रत्यय है, जो लास्ट में लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो वेदना में जो प्रत्यय है दोस्तों यह है आपका यहाँ पे ना प्रत्यय। 41 है कि मनुष्य कौन संज्ञा है, तो मनुष्य जो है दोस्तों यहाँ पे एक जातिवाचक संज्ञा है, तो सही उत्तर यहाँ पे 51 का ए। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी दोस्तों, तो गुरु नानक की जो भेंट, गुरु नानक सिखों के 10वें गुरु थे, उसकी जो भेंट हुई थी मुगल बादशाह, उस समय के कौन से बादशाह थे, तो ये था दोस्तों आपका बाबर, तो सही उत्तर यहाँ पे 53 का ए। 54 है कि मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, तो मछली जो है दोस्तों ये एक किस तरह यहाँ पे कहानी है, ठीक है, कौन सी विद्या है, तो कहानी है। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, बर्बरता समापन हेतु, तो सही उत्तर यहाँ पे 55 का बी हो जाएगा। 56 है कि नागरी लिपि पाठ 7 की कौन विद्या है, तो ये निबंध है दोस्तों नागरी लिपि, तो 56 का ए। 57 है कि पठित पाठ के आधार पर बतलाइए कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है। पठित पाठ के आधार पर बतलाइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता है दोस्तों, तो ये हो सकता है खोखा से। अब भाईचारे का दूसरा नाम, ये कहानी से लिया गया क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें मोटर कार का वर्णन है, जिसमें खोखा को खतरा हो सकता है मोटर कार को, ठीक है, खतरा से। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, तो भाईचारे का जो दूसरा नाम है दोस्तों वो एक तरह से यहाँ पे बोल सके तो लोकतंत्र है। 59 है कि भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है, तो गाँव में। वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था, तो भारत का था, तो यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे 60 का बी हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे 1 से 60 क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे। आप लोग को 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना था, आसानी से दे दिए होंगे दोस्तों अगर आप क्लास 10th के छात्र हैं दोस्तों। इस तरह के काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट आने वाले हैं चैनल की मदद से, और आप लोग को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव भी देने वाला हूँ सब्जेक्टिव, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।